रूपाली बहू, कुछ दिनों के लिए तुम्हारी ननद विनीता और दामाद जी यहाँ पर आ रहे हैं। दामाद जी को इस शहर में कुछ ऑफिस का काम है, तो वे लोग 15-20 दिन यहाँ हमारे घर में ही रहेंगे। तो हम सबको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट मतलब कैसे मम्मी जी? बहू, विनीता बच्चों को साथ लेकर नहीं आएगी, उनकी पढ़ाई ख़राब होगी, तो वह दोनों अपनी दादी के पास रहेंगे और वे दोनों जितने भी दिन रहेंगे मैं उन्हें अपना कमरा दे दूँगी और फिर मैं और तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे बच्चों के कमरे में सो जाएंगे। लेकिन मम्मी जी, 2 बच्चों के साथ आप दोनों कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? बहू, रोहित हमारे साथ और अंजलि तुम दोनों के साथ सो जाएगी। अरे आपको तो पता है ना मम्मी जी, बच्चे अपना कमरा नहीं छोड़ते। बहू, बच्चे समझदार हैं, उन्हें जैसा समझाओगे समझ जाएंगे। वैसे भी उन्हें अपनी बुआ से बहुत प्यार है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बुआ आ रही है और साथ में फूफा जी भी आ रहे हैं, तो वे खुश हो जाएंगे और मान जाएंगे। मैं जानती हूँ मम्मी जी कि बच्चे नहीं समझेंगे, उन्हें हमारे साथ नींद नहीं आती। तो आप बताइए कि मैं बच्चों के साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती कैसे कर सकती हूँ? तो बहू, क्या उन्हें यहाँ आने से मना कर दूँ? मम्मी जी, आप तो जानते ही हैं कि विनीता दीदी के देवर भी तो इसी शहर में रहते हैं, तभी उनके पास भी तो रह सकते हैं। वैसे भी हमारे पास जगह की कमी है, ये तो दीदी को भी पता है। मैं जानती हूँ बहू कि तुम्हें मेरी बेटी का यहाँ पर आना पसंद नहीं है, लेकिन मैं अभी ज़िंदा हूँ। तुम रखो अपने बच्चों का कमरा अपने पास, हम दोनों अपनी बेटी के साथ ही एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन माँ जी, दीदी के साथ बात कर लेने में क्या हर्ज है? और दीदी भी समझ जाएंगी और दिन में कभी भी यहाँ आकर मिल जाएं, पूरा दिन बिताएं। मैं उनकी पूरी खातिरदारी करूँगी, लेकिन रात का मुश्किल है। ठीक है बहू, ऊपर वाला पोर्शन 1 महीने के लिए खाली ही करवा लेते हैं। ऐसे कैसे खाली करवा लेते हैं मम्मी जी? आपको पता भी है कि ऊपर वाले पोर्शन का किराया कितना आता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। आप कुछ और सोचिए। आप नहीं कह सकते तो मैं ही दीदी से बात कर लेती हूँ, वह मेरी बात ज़रूर समझेगी। तुम्हें पता है बहू कि दामाद जी यहाँ कितने सालों के बाद आ रहे हैं और उनका आना तुम्हें इतना भारी लग रहा है कि तुम उन्हें बाहर से ही बाहर का रास्ता दिखाना चाह रही हो। लेकिन वह मेरी बेटी दामाद हैं, अब जो भी करना होगा मैं अपने आप कर लूँगी। लेकिन रूपाली भी कहाँ मानने वाली थी। उसने अपनी ननद को फ़ोन किया और उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। ना तो विनीता ने फ़ोन उठाया और ना ही उसने कॉल बैक किया। रूपाली कम से कम 3 दिन तक फ़ोन करती रही और जवाब ना मिलने पर वह झल्ला उठी और सासू माँ से ही झगड़ा करने लगी कि शायद उन्होंने विनीता को मना किया होगा। लेकिन सासू माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। रूपाली को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने फिर से फ़ोन ट्राई किया तो विनीता ने फ़ोन उठा लिया और वह गुस्सा करने लगी। दीदी, पिछले 3 दिनों से फ़ोन कर रही हूँ, ना आप फ़ोन उठा रहे हो ना ही आप कॉल बैक कर रहे हो। ऐसा नहीं है भाभी, दरअसल मेरा फ़ोन खो गया था, लेकिन पता नहीं चला कि कहाँ है। हम भी फ़ोन लगा रहे थे, लग भी रहा था, पर पता ही नहीं चल पाया कि फ़ोन है कहाँ। इसी कारण से यह सब हुआ। कल ही मैंने सिम ब्लॉक करवाया है और नया फ़ोन लिया, अब जाकर फ़ोन चालू हुआ है और पहले आपका कॉल आया। आप फ़ोन कर कर के परेशान हो रही थी, तो इनके फ़ोन पर कर लेती। कहो भाभी, कैसी हो आप? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। आपके आने की खबर माँ ने दी थी, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात कर लूँ कि कब आ रहे हैं आप लोग। भाभी, अभी तक तो कोई प्रोग्राम नहीं बना, जल्दी ही आपको बताऊंगी। वैसे भी अभी हम थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। वह क्या है ना, हमारे ताया ससुर जी की बेटी ने अपने घर में बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रखा है प्रॉपर्टी को लेकर। आपको तो पता ही है कि मेरे ताया ससुर जी के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है,
तो बेटी जब भी मायके आती है तो उसकी भाभियां सीधे मुंह बात नहीं करती और ना ही उसे सोने के लिए ढंग का कोई कमरा देती हैं। तो वह कहाँ रहे। बस इस बार भी वह मायके आई तो हमेशा की तरह दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाकर सो गई। और आप ही बताइए कि घर की बेटी कहाँ जाए। बस उसने तो आधी रात को ही घर में बखेड़ा खड़ा कर दिया, मोहल्ला इकट्ठा कर लिया और अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा करने की बात करने लगी। ताया ताई जी ने भी बहुत समझाया कि कल सुबह बात करेंगे, लेकिन हमें भी फ़ोन आ गया तो हमें जाना पड़ा। 2 दिन से हम लोग भी वहीं पर व्यस्त हैं, इसलिए फ़ोन ही नहीं कर पाए। अब जाकर फैसला हुआ है। तो मैं अभी माँ को फ़ोन करने ही वाली थी कि आपका फ़ोन आ गया। तो दीदी क्या फ़ैसला हुआ। होना क्या था भाभी, प्रॉपर्टी के 4 हिस्से किए गए। 2 भाइयों को, एक ताया ताई जी का और एक हिस्सा बेटी को मिलेगा। भाभी, जब भी बेटी मायके आती है तो उसे घर में माँ बाप के होते हुए भी सोने के लिए जगह ना मिले तो सोचो कि माँ बाप के बाद भला भाई भाभी बहनों को क्या पूछेंगे। अब अच्छा है कि वह अपने हक से मायके में भी आएगी और हिस्सा भी लेंगी। वैसे तो ठीक भी है, बेटियां आखिर अपने भाई भाभीयों से चाहती ही क्या हैं। थोड़ा सा मान सम्मान अगर वह भी नहीं मिल सके तो फिर वह क्या करेंगी। यह तो ताया जी के बेटों को एक तरह का सबक है, ताकि सभी भाई भाभीयों को भी सबक मिले कि बेटियों को विदा करने के बाद उनसे रिश्ते तो ख़त्म नहीं हो जाते ना। कभी 2-4 दिन भाई भाभी के साथ रहने का मन करे तो उन्हें भी अपनी बहन को मान सम्मान देना चाहिए। अब पता चलेगा उनको कि उन्होंने क्या खो दिया। प्रॉपर्टी तो गई ही और भाई बहन का रिश्ता भी खट्टा हो गया। वह सब छोड़िए भाभी, मैं भी क्या अपना ही पिटारा खोल कर बैठ गई। आप कहो सब ठीक है ना। माँ पापा भैया बच्चे सब ठीक हैं। हाँ दीदी। विनीता की बातें सुनकर रूपाली के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वह सोच रही थी कि वह भी तो यही करने जा रही थी, कहीं हमारे घर में भी ऐसा कुछ ना हो जाए। तो वह एकदम से पलट गई। विनीता पूछ रही थी, भाभी आप चुप क्यों हो गई, कुछ कहिए ना। दीदी मैं कह रही थी कि जब से आपने आने के लिए फ़ोन किया है मेरी आपसे बात ही नहीं हुई, इसलिए मैं आपको बार बार फ़ोन कर रही हूँ। थैंक यू भाभी, आपने फ़ोन किया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वरना मैं तो सोच रही थी कि भला इतने दिन तक मैं मायके में कैसे रहूँगी जब भाभी ही नाराज़ हो। क्या मैं भला आपसे नाराज़ हो सकती हूँ दीदी। बल्कि मैं तो आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आने से पहले फ़ोन ज़रूर करिएगा दीदी, ताकि मैं आपके आने से पहले थोड़ी तैयारी कर सकूँ। ठीक है भाभी, ज़रूर करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। अब रूपाली की जान में जान आई। अरे यह मैं क्या करने जा रही थी। उस दिन से रूपाली ने सोच लिया कि कभी भी वह अपनी ननद के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगी। संपत्ति का बंटवारा होने से अच्छा यही है कि पूरी ज़िंदगी के लिए इस रिश्ते को संभाल कर रखा जाए, ताकि सभी खुश रहें। उस दिन के बाद रूपाली ने कभी अपने सास ससुर को नहीं जताया कि वह ननद के आने से खुश नहीं, बल्कि हमेशा उसके मान सम्मान को बनाकर रखा। इस तरह वह पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।